माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग पेंतिकोस्तल कलीसियाओं के कुछ झूठी शिक्षाओं पर इन दिनों पर मनन चिंतन करते हुए आ रहा है। एक झूठी शिक्षा जितने भी मैं क्लास डाल रहे इससे पूर्व में भी डाल चुका है, फिर भी यदि वे लोग समझना चाहे समझे और हमारे जो सच्चा कैथोलिक कलीसिया के जो सदस्य हैं और विश्वास में कमजोर हैं, उनको वे लोग इस प्रकार के झूठी शिक्षाएं देकर कलीसिया से अलग करने का प्रयत्न जो शैतानी कार्य कर रहा है, किस प्रकार कैथोलिक लोगों को वो कलीसिया से छुड़वाएं, ये कोशिश करते रहता है। तो उनके लिए हमारे इस सिनोडल वर्ष में हमारा कर्तव्य दायित्व है और मैं इसको एक अपना कर्तव्य समझते हुए मैं इसलिए इन क्लासों को डाल रहा हूं। यदि सुनने वाला ऐसे विश्वास करने वाले, चाहे वो कैथोलिक हो चाहे पेंटेकोस्टल लोग हो, इस सत्य शिक्षा को जो कैथोलिक कलीसिया जो आधिकारिक रूप से सिखा रहा है उसको सुन करके अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका है। तो आज के क्लास में ये लोग जो बताते हैं माता मरियम ईश्वर की मां नहीं है, ये जो शिक्षा जैसे कैथोलिक कलीसिया माता मरियम को ईश्वर की मां बोलता है, वो ईश्वर की मां नहीं है, वो यीशु की मां है। और खैर यीशु की मां बोलने से उतना खराब नहीं है, वो पापी नहीं है, वो वेश्या है, वो नरक में है, इस प्रकार का जो टिप्पणियां, जो एकदम शैतानी टिप्पणियां जो कर रहा है, वो सबसे दुखपूर्ण बात है, गलत बात है। तो आज माता मरियम ईश्वर की मां है कि नहीं, तो एक सवाल बार बार लोग करते हैं, क्या वो ही स्वयं ईश्वर है क्या? ईश्वर को सृष्टि करने वाला ईश्वर है क्या? और कुछ लोग टिप्पणियों में लिखते हैं वो भी एक पापी स्त्री है, वो ईश्वर की मां कैसे बनेंगी? हमने पिछले 2 क्लासों के अंदर माता मरियम के निष्कलंक गर्भागमन के विषय में और जीवन के अंत तक कैसे कन्या रही इसके विषय में हम लोग मनन चिंतन कर चुके हैं। आज का इस क्लास के अंदर कैथोलिक कलीसिया क्यों सिखाते हैं माता मरियम को ईश्वर की मां है करके, इसका कारण को ही केवल हम लोग मनन चिंतन करेंगे। ईसा मसीह जो माता मरियम के गर्भ में जन्म लेके आने वाला एक साधारण मनुष्य जैसे दिखने वाला वो व्यक्ति में बाइबल सिखाते हैं वो पूर्ण रूप से ईश्वर है और पूर्ण रूप से मनुष्य है। एक ही व्यक्ति पूर्ण रूप से ईश्वर और पूर्ण रूप से मनुष्य है। योहन का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 20 में, कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वाक्य 3 में, तीतुस का पत्र अध्याय 2 वाक्य 13 में, योहन का सुसमाचार अध्याय 1:18,
अध्याय 20, 28 आदि आदि में हमें ईसा मसीह पूर्ण रूप से सचमुच में ईश्वर है करके लिखा हुआ मिलेगा। ईसा मसीह ईश्वर है, पूर्ण रूप से ईश्वर है, ये हमें पढ़ने के लिए साक्ष्य देता है। और उसी प्रकार इब्रानियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 14 एवं 15 में, अध्याय 4 वाक्य 15 में आदि कई जगहों पर ईसा मसीह को एक पूर्ण मनुष्य के समान, हमारे समान, हमारे बराबरी करता हुआ लिखा हुआ मिलेगा। इस प्रकार कलीसिया सिखाते हैं ईसा मसीह पूर्ण रूप से ईश्वर है, पूर्ण रूप से मनुष्य है। उनमें जो पूर्ण रूप से मनुष्यत्व है और ईश्वरत्व है, दो व्यक्ति नहीं बल्कि दो स्वभाव हम बोल सकते हैं, ईश्वरत्व और मनुष्यत्व। एक बार एक मिमिक्री देख रहा था। मिमिक्री में एक व्यक्ति को सिर के ऐसा आधा भाग और पूरा ड्रेस, एक साइड को उस आदमी का मूंछ सब शेव कर करके आवृत जैसे ड्रेस पहनाया और मेकअप करवाया एक साइड, वो पूरा वस्त्र भी ऐसा है आधा, और दूसरा जो और साइड है नाक के बीच से कट रहा है, दूसरा साइड एक पुरुष जैसे मूंछों वाला और पुरुष जैसे मेकअप करके रखा हुआ था। और उस साइड का जो वस्त्र जो पहना हुआ कपड़ा भी वो एक पुरुष का कपड़ा। जब वो स्त्री जैसे बात करते हैं उस समय पर उसका वीडियो इस साइड से दिखाता है जहां स्त्री का मेकअप है और स्त्री जैसे बोली बोल करके है करते हैं, और जब वो पुरुष के जैसे डायलॉग बोलते हैं वो पुरुष के साइड को दिखाता है। लेकिन हमें मालूम है एक ही व्यक्ति खड़ा है वहां पर, पूर्ण रूप से एक स्त्री के रूप में, पूर्ण रूप से एक पुरुष के रूप में। उसके अंदर कुछ कैमरा ट्रिक भी किया होगा, कुछ भी हो, बहुत ही सुंदर तरीके से उसको दर्शाया। एक ही व्यक्ति में इस प्रकार का दो, वो एक ही व्यक्ति है, वो दो व्यक्ति नहीं है। पूर्ण रूप से स्त्री का एक्टिंग किया, पूर्ण रूप से पुरुष का एक्टिंग किया। इसी प्रकार थोड़ा हमारे मन में लेकर के आना पड़ेगा। मैं आप कहीं ऐसा नहीं सोच लेना एक साइड ईश्वरत्व है, एक दूसरा साइड मनुष्यत्व है। मैंने एक एग्जाम्पल समझाने के लिए उदाहरण लिया, मैं मेरी ओर से उदाहरण लिया। जब इसके ऊपर मेडिटेशन कर रहा था कैसे समझाए, तब मेरा मन में ठक से ये विचार आया, इसी को इसलिए बता रहा हूं। तो यहां पर हम लोग पढ़ते हैं पूर्ण रूप से ईश्वर और पूर्ण रूप से मनुष्य है। यदि हम लोग लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 1 वाक्य 43 को पढ़ेंगे, 43, लूक चैप्टर 1:43, वहां पर एलिसबेत पवित्र आत्मा से भर करके एक भविष्यवाणी करती है, एक बात कहती है। क्या है? मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है। पवित्र आत्मा ने एलिसबेत पर प्रकट किया कि आपके सामने खड़ी हुई उस महिला माता मरियम प्रभु की मां है, ईश्वर की मां है करके। इस वचन लूकस के सुसमाचार अध्याय 1:43, पवित्र आत्मा से भर करके पवित्र आत्मा से भर करके एलिसबेत ने बोला हुआ बात। तो एलिसबेत सबसे पहले हमें माता मरियम ईश्वर की मां है कर करके बता करके दिया, प्रभु ईश्वर की मां। इसके बाद आदिम कलीसिया से माता मरियम को जितने भी लोग ईसा मसीह को ईश्वर मानने लगा, प्रभु मानने लगा, मसीह मानने लगा, उन्होंने माता मरियम को मसीह की मां
जिन्होंने यीशु के रूप में उन्हें देखे यीशु की मां, और जिन्होंने उस ईसा मसीह में ईश्वर को पाया, उन्होंने ईश्वर की मां के रूप में माता मरियम को पुकारने लगी। लेकिन अंतियोक के बिशप नेस्टोरियन 10 अप्रैल 428 में, देखो इसलिए मैंने आदिम कलीसिया कहा, आदिम कलीसिया से माता मरियम को ईश्वर की मां बुलाते थे। इसका एक प्रमाण है, नेस्टोरियन जो एंटियोक के बिशप था, 10 अप्रैल 428 में 428 में अपने धर्म प्रांत के अंदर एंटियोकियन बिशप था, वहां पर वो घोषणा किया कि मरियम को यीशु की मां बोलो, ईश्वर की माता नहीं बोलना। एक बार और बोलना चाहूंगा, आदिम कलीसिया से इसीलिए माता मरियम को ईश्वर की मां का स्थान दिया था, ईश्वर की मां बोल करके बुलाना शुरू किया था, क्योंकि बाइबल के अंदर भी लूकस के सुसमाचार अध्याय 1:43 के अंदर पवित्र आत्मा ये प्रकट किया। इसलिए आदिम कलीसिया से बुलाते हुए आ रहा था, लेकिन बिशप नेस्टोरियन ने इसको मना किया, मना कर करके बोला ईश्वर की मां मत बोलो, यीशु की मां बोलो। और उन्होंने वहां पर पत्र लिख करके अपने कलीसियाओं में इसका आदेश दिया। तब कलीसिया में ही वहां पर इसका विवाद उठा। क्या विवाद उठा? ईसा मसीह यदि ईश्वर है तो माता मरियम क्यों नहीं ईश्वर की मां है? ईसा मसीह यदि मसीह है तो मसीह का मां क्यों नहीं है? ईसा मसीह सच्चा ईश्वर है, पूर्ण रूप से ईश्वर है, तो माता मरियम ईश्वर की माता क्यों नहीं है? इस प्रकार वाद विवाद वहां पर कलीसिया में शुरू हुआ, अंतियोक के कलीसिया में। इस विवाद के कारण 22 जून 431 में 22 जून 431 में संत सिरिल की अध्यक्षता में एफेसुस में तीसरी महासभा बुलाई गई, और उस महासभा में इसके विषय में पूर्ण रूप से बाइबल पंडित लोग, जो बाइबल के ज्ञान रखने वाले बिशप लोग, पुरोहित लोग सब आए। इसके ऊपर वाद विवाद चला, दोनों पक्ष को सुना, दोनों पक्ष के बातों का तर्क वितर्क होता गया। इसके बाद आखिरी में वहां पर एक निर्णय किया, ये जो नेस्टोरियन जो सिखा रहा है वो गलत है, क्योंकि ईसा मसीह पूर्ण रूप से ईश्वर होने के कारण माता मरियम को ईश्वर की मां बोलने का मतलब है उसके द्वारा हम ईसा मसीह को ईश्वर स्वीकार कर रहा है। यदि ईश्वर की मां नहीं है बोलने का अर्थ है हम इनडायरेक्टली ये बोल रहा है ईसा मसीह जो एक व्यक्ति एक मनुष्य है वो पूर्ण रूप से ईश्वर नहीं है। 451 में 20 साल के बाद कैल्सीडियन जो महासभा हुआ था उसके अंदर फिर से इसकी चर्चा हुआ। वहां पर भाग लेने वालों ने इसके निष्कर्ष के रूप में 5 पॉइंट निकाला था। सबसे पहला, ईसा मसीह का ये पूर्ण मनुष्य और पूर्ण ईश्वर होने का दो जो नेचर स्वभाव, वो अलग अलग व्यक्ति नहीं, दोनों मिलकर के एक व्यक्ति है। और दूसरी पॉइंट में प्रत्येक नेचर पूर्ण है और कंप्लीट है, उस कोई कमी नहीं था, पूर्ण मनुष्य था, पूर्ण ईश्वर था। तीसरा पॉइंट में कहते हैं वो प्रत्येक जो स्वभाव है नेचर है वो अपने में जो पूर्णता है अलग अलग वो है।
एक ही मनुष्य में। इसके बाद चौथा पॉइंट में वही बोला क्रिस्त लेकिन एक ही मनुष्य है। एक ही मनुष्य में वो दो स्वभाव नेचर पूर्णता में था। यदि उस नेचर दोनों पांचवा पॉइंट के अंदर फिर यही बोल करके दिया, यदि वो नेचर दोनों में एक व्यक्ति में था, इसका मतलब वो एक व्यक्ति, वो सत्य व्यक्ति, वो ईश्वर था। इसलिए उस व्यक्ति का, जिसने उस व्यक्ति को जन्म दिया, 9 महीनों तक जिन्होंने उस व्यक्ति को अपने गर्भ में रखा, वो पूर्ण ईश्वर जो गर्भ में था, इसलिए वो उनकी मां ईश्वर की मां है। कई लोग गलत टिप्पणी में बोलते हैं क्या ईश्वर को प्रसव किया? ये मानुषिक और चाइल्डिश स्वभाव बोल सकता है। कैथोलिक कलीसिया कभी नहीं बोला माता मरियम ने वो जो ईश्वर है उसको जन्म दिया, लेकिन जो जन्म देने वाला जो मसीह है उसमें ईश्वर था, इसलिए उनको ईश्वर की मां कहते हैं। ईश्वर की जननी इसलिए हुआ, ईसा मसीह की वो जननी है, इसलिए इसको यदि पवित्र तृत्व के उस ईश्वरत्व को देख करके बोलना और उसके टिप्पणी लगाना, ये सब गलत टिप्पणियां हैं, गलत तर्क है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया ने इसको विश्वास सत्य के रूप में इसको घोषित किया। 451 का 451 का कैल्सीडियन महासभा में माता मरियम ईश्वर की मां है, विश्वास सत्य के रूप में इसको घोषित किया। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 495 के अंदर और यूथ कैटेकिज्म संख्या 82 में इसके विषय में लिखा हुआ मिलेगा। और कैथोलिक कलीसिया में 1 जनवरी को माता मरियम को क्रिस्त ईश्वर की मां के रूप में पर्व मनाते हुए इसको मना रहे हैं। और ईश्वर की मां ईसा मसीह ने क्रूस पर अपने मां को योहन की मां और योहन को उनका मरियम का पुत्र के रूप में देते हुए ईसा मसीह ने आज माता मरियम को केवल ईश्वर की मां नहीं, सारे मानव जाति की मां भी घोषित किया। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 967 के अंदर 967 के अंदर यह भी सिखाता है आज माता मरियम हम सबों की मां है। आइए हम मां को अपनी मां के रूप में, ईश्वर की मां के रूप में स्वीकार करते हुए बोले, प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।